दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। खूब लगाए जा रहे हैं तो बिहार में भी अब। तो ये क्या बाकी है? 2005 से लेकर के और अब तक तो भाजपा सत्ता में है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। तो बाकी क्या है बिहार में? बाकी यही है कि भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये संदेश नीतीश कुमार जी तक पहुंचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि जिस तरह से उड़ीसा में हमने जिसके साथ सब दिन रहा, आज उसी को बाहर कर दिया है सत्ता से और उड़ीसा में सरकार बीजेपी ने बना लिया। महाराष्ट्र में बना लिया सरकार एनसीपी को तोड़ करके। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के लिए यह संकेत है कि जिस तरह से हम लोगों ने और जगह किया है, दिल्ली चुनाव के बाद बिहार में भी ऐसा करेंगे। तो ये निश्चित रूप से माननीय नीतीश कुमार जी को परेशान करने वाला ये नारा है। दिल्ली तो अभी झांकी है, पूरा बिहार बाकी है। एनडीए के नेता लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। इसीलिए एनडीए के नेता कह रहे हैं कि दिल्ली तो झांकी है, थोड़ा इंतजार कीजिए, बिहार बाकी है। इंडिया गठबंधन क्या सोच रहा है, इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए, कह लीजिए बात करने के लिए, घोसी से विधायक रामबली सिंह यादव मौजूद हैं। क्या सर आप लोग हताश हैं दिल्ली के नतीजे के बाद, या वैसा कुछ नहीं होगा बिहार? हम लोग क्यों हताश रहेंगे इसमें? हताश जिस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, तो हताश तो माननीय नीतीश कुमार जी होंगे, जदयू होगा और होना भी चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि जरूर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जीत गई है, खुशी होनी चाहिए उनको। लेकिन उसके साथ जो नारे लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है, खूब लगाए जा रहे हैं तो बिहार में भी अब। तो ये क्या बाकी है? 2005 से लेकर के और अब तक तो भाजपा सत्ता में है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। तो बाकी क्या है बिहार में? बाकी यही है कि भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये संदेश नीतीश कुमार जी तक पहुंचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि जिस तरह से उड़ीसा में हमने जिसके साथ सब दिन रहा, आज उसी को बाहर कर दिया है सत्ता से और उड़ीसा में सरकार बीजेपी ने बना लिया। महाराष्ट्र में बना लिया सरकार एनसीपी को तोड़ करके। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के लिए यह संकेत है कि जिस तरह से हम लोगों ने और जगह किया है, दिल्ली चुनाव के बाद बिहार में भी ऐसा करेंगे। तो ये निश्चित रूप से माननीय नीतीश कुमार जी को परेशान करने वाला ये नारा है और जदयू को इस पर सोचना। परेशानी जेडीयू के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए कोई परेशानी? इंडिया गठबंधन के लिए क्या परेशानी है? इंडिया गठबंधन के कोई दल वहां जीत नहीं पाए सर, तो आप लोग को तो दिक्कत तो होगी। इंडिया गठबंधन के कोई नहीं किसी जीता भाई। इंडिया गठबंधन सरकार तो नहीं ना बना पाए भाई। सरकार बनाना तो एक ही की सरकार बनेगी ना। तो वहां तो मान लिया जाए कि मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन तो जीता ही वो। कैसे जीता? मजबूत विपक्ष भी है, लेकिन सरकार बनाने की हैसियत में तो नहीं। भाई मैं तो कह रहा हूं कि जब हैसियत में रहती तो फिर बीजेपी की जीत कैसे होती? तो जरूर आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं है, लेकिन जीती है। इस तरह की खबरें भी सर्कुलेट हो रही है सर कि कांग्रेस जो है अब क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती है, और जिस तरह से कांग्रेस ने हराने का काम किया आम आदमी पार्टी को दिल्ली में, वैसा ही बिहार में भी होने वाला है। इस पर क्या कहेंगे सर, जो खबरें सर्कुलेट हो रही हैं, इस तरह की जो चर्चाएं चल रही हैं, क्या ऐसा ही है या इंडिया गठबंधन में सब चीज ठीक है? कहाँ ऐसा चल रहा है? कहीं हम तो देख रहे हैं कोई गोदी मीडिया चला रहा होगा, नहीं तो इस तरह की चर्चा तो हमारे संज्ञान में नहीं है और ये संभावना दिख नहीं रहा है। क्योंकि बिहार में 2020 में जो मेरा गठबंधन था, उसमें बिहार में तो लगातार इजाफा हो रहा है। हमारे माननीय मुकेश सहनी जी हमारे साथ नहीं थे 2024 के चुनाव से, वो भी हमारे साथ आ गए। हाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि महागठबंधन से, इंडिया गठबंधन से इस बिहार में पशुपतिनाथ पारस जी का देख रहे हैं कि लगाव बढ़ते हम लोग देख रहे हैं। तो लगातार इजाफा हो रहा है इसमें। और इस स्थिति में अगर कोई खबर कहीं चल रहा है या चर्चा में है, तो ये सोची समझी साजिश है, सोची समझी रणनीति के तहत
विरोधियों द्वारा चलाया जा रहा हो। अगर मीडिया में चलाया जा रहा है तो मीडिया, सार्वजनिक मीडिया, जो जनता की मीडिया है, उसमें तो नहीं होगी, गोदी मीडिया होगा कोई। तो इस तरह की खबरें तो मैं समझता हूं कि मेरे संज्ञान में नहीं है। बिहार में क्या होने जा रहा है सर? 2025 में क्या उम्मीद करते हैं आप लोगों की सरकार आने वाली है या नीतीश कुमार फिर से रिपीट कर जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने जो कोशिश किया है और इसका असर दिख रहा है, वो कोशिश है कि चुनाव जनता के मुद्दों पर हो। 2025 में जिस तरह के झारखंड में चुनाव हुए, झारखंड में जनता के मुद्दा से को भटकाने की भाजपा ने पूरी कोशिश की। बांग्लादेशी घुसपैठ क्या क्या इस तरह के नारा दिया, जहां दूर जेल वाला खेल भी हुआ, जहां जी जेल वाला भी हुआ, जहां दूर दूर तक बांग्लादेश का कोई बॉर्डर जो है झारखंड से नहीं लगता है। लेकिन वहां की महान जनता ने जनता के मुद्दों पर वोट किया और भाजपा को धूल चटा दिया। तो मैं समझता हूं कि बिहार में भी हम चाहते हैं कि चुनाव जनता के मुद्दों पर हो, और यह मुद्दा खुद माननीय नीतीश कुमार जी ने ही दिया है। माननीय नीतीश कुमार जी ने जातीय गणना कराया। जब जातीय गणना कराया तो उभर करके जो रिपोर्टें सामने आई, उसको लेकर के बिहार विधानसभा में ही घोषणा हुआ और 65% आरक्षण हो गया। लेकिन जब ही नीतीश कुमार जी फिर भाजपा के साथ गए, आरक्षण रुक गया और कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। अरे भाई, इसी देश के अंदर तमिलनाडु में 69% आरक्षण है और कोई हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाया, इसलिए कि वहां से राज्य से पास होने के बाद केंद्र में जो है वो प्रस्ताव पास हुआ और संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। तो बिहार में मान लिया नीतीश कुमार जी ही नेता थे, उन्होंने घोषणा किया आरक्षण का, और अब डबल इंजन की सरकार में है वो, तो केंद्र में अगर उस प्रस्ताव को पास करके 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता तो आज आरक्षण जो है स्थगित नहीं होता। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि चुनाव में ये एजेंडा रहेगा प्रमुख रूप से, और रहना चाहिए। माननीय नीतीश कुमार जी ने आर्थिक सर्वेक्षण कराया और उन्होंने ही जो न्याय के साथ विकास की बात करते थे, सुशासन की बात करते थे, वो विकास का पोल खुल गया। 100 में 34 परिवार 6000 से भी कम महीना की आमदनी पर जिंदा है। 64% परिवार टोटल 10,000 से भी कम आमदनी पर जिंदा है इस महंगाई के दौर में, और नीतीश कुमार जी का न्याय के साथ विकास चल रहा है। तो सर, आप लोग को लगता है कि दिल्ली का असर बिहार पर नहीं होने वाला है? आप लोग सरकार में आएंगे, नीतीश बाहर हो जाएंगे? ना, मैं जो कह रहा हूँ एजेंडा की बात मैं कह रहा हूँ कि वो जब ये घोषणा माननीय नीतीश कुमार जी ने महागरीबी का किया, तो वहां से हम लोग मांग किए कि भाई बगल के झारखंड में 200 यूनिट बिजली किसानों का फ्री है और पुराना बिजली बिल माफ कर दिया गया। जब इतनी गरीबी है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकती? वहां झारखंड में आम महिलाएं जिनका उम्र 19 बरस से ज्यादा और 50 से नीचे है, उनको 2500 रुपया मैया सम्मान योजना के तहत आम महिलाओं को मिलता है। और बिहार में हमारी काम करने वाली महिलाएं, रसोईया 1650 रुपया में काम कर रही है। आशा बहने, सरकार ने एग्रीमेंट किया था 2500 रुपया देने के लिए, आज तक नहीं दिया गया है। तो ये एजेंडा बने। 11 सड़कें हमारे इस बिहार को मिला, लेकिन वो सारे सड़कें जो हाँ खेती हमारी होती है, फसलें होती है, उन्हीं इलाकों से लेकर के गुजारा जा रहा है। उत्तरी बिहार का चीनी मिल बंद है, कटिहार का जूट मिल बंद है, और जो भी चीनी मिल खुला है उसमें चीनी नहीं निर्माण हो रहा है, इथेनॉल बनाया जा रहा है गेहूं से, चावल से, मक्का से, ईख से। तो इस तरह के खाद्यान्न संकट पैदा करने की कोशिश हो रही है। तो हम कह रहे हैं कि चुनाव में जनता के इस एजेंडे को सामने लाया जाए। और ये सवाल अब जब पूछा जा रहा है माननीय नीतीश कुमार जी से, प्रगति यात्रा में जा रहे हैं, लेकिन वो प्रगति यात्रा इनकी दुर्गति यात्रा बन गई है। लोग सवाल पूछने जा रहे हैं, लोग मेमोरेंडम देने जा रहे हैं, और लोगों पर लाठियां चलाई जा रही है, गिरफ्तार कर लिया जा रहा है भाकपा माले के नेताओं को, हाउस अरेस्ट कर लिया जा रहा है, इसलिए कि भाकपा माले ही जनता के मुद्दों का मुखर आवाज है। तो ये दुर्गति यात्रा उनकी हो रही है। और इसके तरह अपराध को हम लोग देख रहे हैं। हाजत में शिवम मिश्रा की हत्या कर दी गई, बेनीपट्टी में एक मुस्लिम नौजवान को गाड़ी चेकिंग के नाम पर बुरी तरह से मारा गया। तो अपराध चरम पर है, गरीबी चरम पर है। बिजली देने की मांग हम लोग कर रहे हैं झारखंड की तर्ज पर 200 यूनिट, और सरकार स्मार्ट मीटर ठोक रही है।
तो ये चुनाव का एजेंडा हो, हम अभी ये कह रहे हैं, और ये जब चुनाव की एजेंडा हो तो हम देखेंगे परिणाम आपके पक्ष में आएंगे, बदलाव होगा, निश्चित होना है बदलाव। और इसीलिए हम लोग पूरे जितनी आंदोलनें हैं, रोज आप जाइए गिरदनी बाग में, रोज धरना प्रदर्शन, आप जिला के हेडक्वार्टर में जाइए, कभी खाली नहीं मिलेगा धरना प्रदर्शन, लेकिन अलग अलग धरना प्रदर्शन हो रहा था। अब इसीलिए हम लोगों ने 2 मार्च को बदलो बिहार महाजुटान गांधी मैदान में आयोजित किए हैं। वहीं से शंखनाद होगा और एनडीए की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। सर, एक अंतिम सवाल लेंगे कि जातीय जनगणना को क्या लगता है कि जानबूझकर एनडीए के द्वारा उसमें पेच डाला जा रहा है, फंसाया जा रहा है? मैंने तो कहा ना भाई कि तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, तो बिहार में 65% आरक्षण की जब विधानसभा में घोषणा हुई थी, उस समय नीतीश कुमार जी भी वहां थे, भाजपा के सारे लोग थे, सारे लोगों ने सर्वसम्मति से पास किया था। और जब सर्वसम्मति से आरक्षण पास हो गया जातीय गणना के आधार पर, तो फिर उसको 9वीं अनुसूची में डालने में कहाँ रुकावट थी। लेकिन भाजपा की जो नियत है वो बिहार के युवाओं को रोजगार देने का है तो नहीं इनके पास। इन्होंने रेल बेच दिया, सबसे ज्यादा जो है नौकरी देने वाला जो संस्था था, इस तरह से इन लोगों ने जो है अग्निवीर बना दिया, सेना जो सबसे ज्यादा रोजगार देता था, जो सबसे प्रतिष्ठित संस्थान था बीपीएससी, 22 केंद्रों पर फिर से परीक्षा ली गई। साबित तो हो गया कि गड़बड़ी हुई थी, बावजूद उनके मांग के बावजूद लाठियां चलाई गई बीपीएससी परीक्षार्थियों पर। और उन बीपीएससी परीक्षार्थियों की बहुत छोटी मांग कि फिर से परीक्षा लीजिए, नहीं ली गई, सेटिंग गेटिंग है। तो इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि निश्चित रूप से ये जो भाजपा है वो बिहार में उसको जवाब देना पड़ेगा, नीतीश कुमार को जवाब देना पड़ेगा, और 2025 का चुनाव इन एजेंडे पर केंद्रित हो, इसकी हमारे तरफ से पूरी कोशिश हो रही है। चलिए, तो हमारे साथ रामबली सिंह यादव थे, घोसी से माले के विधायक हैं, और इनका साफ साफ कहना है कि देखिए इस तरह की चर्चाएं है ही नहीं कि इंडिया गठबंधन में टूट है, और अगर कोई चर्चा कर रहा है इस तरह का तो समझ लीजिए गोदी मीडिया की चर्चा है, ऐसा ग्राउंड लेवल पर कुछ भी नहीं है। और अगर मुद्दे की बात होगी चुनाव में तो हम लोग जरूर सरकार में आएंगे और जरूर बदलाव होगा, और मुद्दे की बात होगी ही, क्यों नहीं होगी। आप सुन रहे थे पूरी बातचीत, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।